वैष्णी चामुंडा रूप रुद्र शक्ति वेद दैत्य वध का वर्णन, पंच महापातक नाशक ब्रह्म पूजा विधि वर्णन, नवग्रह व्रत विधि तथा फल, श्वेत राजा की कथा, ब्रह्मांड दान विधि। भीष्म कहते हैं अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न अष्टभुजा कही गई है। वे देव कार्यों के लिए 20 भुजा हो गई तथा उन्होंने ब्रह्मा से वर प्राप्त कर महिषासुर का वध किया। वैष्णवी ने महाबली दैत्य का वध कैसे और क्यों किया तथा रुद्र शक्ति चामुंडा ने दानवों का वध कैसे किया। हे भीष्म जितने ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे भीष्म जितने बालू का कण गंगा में है उतने संख्यक जगत स्थित हैं। ये सर्वज्ञ प्रभु जो कुछ घटित होता है वह सब वृतांत जानते हैं। स्वयंभू मनवंतर में देवी वैष्णवी ने मंदर पर्वत पर दैत्य वध किया था। पुनः वैवस्वत मनवंतर में नंदा ने विघ्न पर्वत पर महाबली पराक्रमी दैत्य का वध किया था। अथवा ज्ञान शक्ति भगवती ने अज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप महिष का वध किया था। अज्ञान ज्ञान से ही बात साधित होता है। यह संदेश रहित तथ्य है, यह संदेह रहित तथ्य है। भगवती का इतिहास मूर्ति पक्ष से वेद वादी गण ने किया है। ये श्लोक 1 से 8 तक बंग भाषा के प्राचीन संस्करण में नहीं है तथा इस ब्रह्मांड दान अध्याय में इसका कोई पूर्व पर प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में देवी द्वारा दैत्यवध का इसके आगे कोई प्रसंग ही नहीं है। प्रतीत होता है कि इन 8 श्लोकों के पश्चात यह अध्याय आगे काल क्रमेण लुप्त हो गया, अतः ब्रह्मांड दान वाले प्रसंग के पूर्व में अकारण इन 8 श्लोकों को लगा दिया गया। हे राजन, अब मुझसे देव देव के पंचपातक नाशक यजन का श्रवण करो। यह ब्रह्म ज्ञान पुत्र संतति तथा संपदा प्रद है। यह जन्म में दरिद्रता व्याधि तथा कुष्ठादि से पीड़ित धन रहित एवं अपुत्र व्यक्ति भी मंडल में दिक्पाल संवित देव देव ब्रह्मा की मूर्ति का दर्शन करके यथाविधि संसार में सग लक्ष्मीवान पूर्णा युक्त तथा सुख समन्वित हो जाते हैं। कार्तिक मासीय शुक्ल पक्ष में विशेषतया पूर्णिमा में नवनाभ मंडल में अनियोज मंत्र मूर्ति की पूजा करके दर्शन करें अथवा सभी महीनों की पूर्णिमा तिथि पर सविधि पूजा करें। हे राजन, संक्रांति एवं चंद्र ग्रहण पर जो व्यक्ति देव देव का दर्शन करके विपुल उपचार से उनकी अर्चना करेगा उसे सगा प्रसन्नता मिलेगी तथा पातक नष्ट होगा। हे राजन, वह तो देवताओं को भी मान्य हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जाति भक्तों के संवत्सर परीक्षा गुरुगण जाति एवं शोच क्रियादि से करें। तदंतर उनको उपन्न जानकर मन ही मन उनका शुभानुध्यान करें। वे लोग भी भक्ति पूर्वक परमेश्वर ही समझकर आचार्य का ध्यान करें। 1 वर्ष तक यह करके गुरु से यह कहें, हे प्रभु, आप हमें ऐसा उपदेश दीजिए। ब्रह्माराधित पर ब्रह्म उपासना, सहस्त्र शीर्ष जप, मंडल ब्रह्म ज्ञान तथा ध्यान से आपकी कृपा द्वारा हम विशेष करके वेद की लक्ष्मी प्राप्त करें तथा हम संसार सागर पार कर लें। इस प्रकार वे साधक मेधावी गुरु की अभ्यर्थना करके सविधि विष्णु पूजा तथा ब्रह्मा की पूजा करें। तदंतर नेत्र बंधन करके शयन करें। तदंतर कार्तिक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे तथा पद्मनास्त होकर सहस्त्रार से में श्वेत रंग के अपवित से युक्त श्वेत माला, श्वेत वस्त्र एवं श्वेत गंधानुलेपन से
लिप्त गुरु का ध्यान करें। तत्पश्चात आलस्य रहित होकर बाहर जाएं और नदी पर नित्य क्रम संपन्न करें। आचार्य उनको श्री वृक्ष की दातून प्रदान करें। वे सागर गामिनी नदी तट पर जाकर इस दातून से दंत धावन करें। यदि सागर गामिनी नदी वहां न हो तब अन्य नदी में किंवा ग्रह में ही दंत धावन करें। उस समय वेद मंत्र से अभिमंत्रित करके तब दातून का उपभोग करें। उसकी प्रणाली है आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से दंत काष्ठ को 7 बार अभिमंत्रित करके देवस्यता इत्यादि मंत्र जप करें तथा जुजान इत्यादि पढ़कर हाथ में दंत काष्ठ लेना होगा। तत्पश्चात एरावती इत्यादि मंत्र से दंत काष्ठ प्रक्षालित करें तथा ब्रह्मोदन इत्यादि मंत्र से मुख दातुन करके इससे दांत स्वच्छ करें। तत्पश्चात दंत धावन करके उस दंत काष्ठ को दूर फेंकें। अब यह देखें कि वह दंत काष्ठ सामने पूर्वादिक में अथवा किस वेदिक कोण में गिरा है। यदि दंत काष्ठ सामने गिरा है तब देवता लाभ तथा मंत्र सिद्धि होगी। पीछे गिरे तब देवता विमुख हो जाते हैं। उत्तर में गिरने से सिद्धि संशयापन हो जाती है। दक्षिण में गिरने से उस व्यक्ति की अथवा उसके गुरु की मृत्यु होगी। अशुभ स्वप्न दिखलाई पड़ने पर देवता की सन्निधि में भूमि पर शयन करें। जो स्वप्न दिखलाई पड़े तब विचक्षण व्यक्ति उसे गुरु से कहे। विज्ञ गुरु तब शुभाशुभ का लक्ष्य करे। तदंतर साधक पूर्णिमा स्नानोपरांत देवालय जाए। गुरु भूमि पर मंडल बनाकर बैठे। मंडप भूमि नाना लक्षणों से युक्त करे। मंडल का पद्म 16 अथवा 9 अर्युक्त बनाए। तदंतर ज्ञानी गुरु 8 पत्र बनाकर श्वेत वस्त्र से प्रयत्नतः शिष्यों की आंख बंद करे। इसके अनंतर ब्राह्मणादि वर्णक्रम से अंजलि में पुष्प लिए शिष्यगण प्रवेश करे। यहाँ पर विज्ञ गुरु नाना वर्ण के नवनाभ मंडल निर्माण करे। वहां पूर्व में इंद्राणी के साथ इंद्र पूजा करें। हे नृप, इस प्रकार अग्नि कोण में लोकपालों सहित अग्नि की दक्षिण दिक में यम की नेतृत्व की, पश्चिम में वरुण की वायु कोण में वायु की, उत्तर में कुबेर की तथा ईशान कोण में रुद्र पूजा करें। मंडल के में पूर्व में कमंडलू, दक्षिण में स्रक, पश्चिम में हंस, उत्तर में श्राव, अग्निकोण में चमस, नेतृत्व में पादुकाद्वय, वायु कोण में योगपट, ईशान में गलंतिका विन्यस्त करें। विष्णु की पूजा पूर्व में शंकर की, दक्षिण में, पश्चिम में प्रभु सूर्य की, उत्तर में ऋषियों की तथा मध्य में पद्म जन्मा ब्रह्मा की पूजा करें। ब्रह्मा के दक्षिण में सावित्री की, ब्रह्मा के उत्तर में पद्मपत्र नेत्रा गायत्री की पूजा करें। ऋग्वेद को पूर्व में तथा यजुर्वेद को दक्षिण में रखें। पश्चिम में सामवेद, उत्तर में अथर्ववेद, पूर्वादिक दिक में इतिहास, पुराण, छंद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र रखें। पद्म के पूर्व दिगस्थ पत्र पर बलराम, दक्षिण दल पर प्रद्युम्न, पश्चिम पत्र पर अनिरुद्ध तथा उत्तर पत्र पर वासुदेवार्चना करें। इसी प्रकार पूर्व दिक में वामदेव, दक्षिण में सघोजात, पश्चिम में ईशान तथा उत्तर में तत्पुरुष की स्थापना करके सभी दिशा में अघोर पूजा करें। यह मंडल पूजा विधि है। मंडल में
पूर्व में भास्कर की, दक्षिण में दिवाकर की, पश्चिम में प्रभाकर की तथा उत्तर में ग्रह राज की पूजा करके सविधि ब्रह्मा की पूजा करें। तत्पश्चात दिक् मंडल में यथा विधि 8 घट रखकर मध्य में ब्रह्म कलश की स्थापना करें। इस प्रणाली में इस प्रकार 98 और 1 कुल 99 कलश हो गए। अब गुरु मुक्ति कामी मानव को मध्य स्थित ब्रह्म कलश में से स्नान कराए। इस प्रकार जो लक्ष्मी कामी को वैष्णव कलश से, राज्यार्थी को इंद्र कलश से, धन तथा प्रताप कामी को अग्नि कलश से, यम भय का जय करने की इच्छा वाले याम्य कलश से, दुष्टों को दूर करने की इच्छा वाले को नेत्रत्य कलश से अभ्यर्थना करें, अभिषेक करें तथा आशु पापनाशार्थी को वारुण कलश से, आरोग्य कामी को वाव्य कसल से, धन संपदा कामी को कुबेर कलश से तथा ज्ञानार्थी को रुद्र कलश से स्नान कराए। इन सभी लोकपाल कलश से एक एक कलश करके सभी से स्नान कराए। इस स्नान से निर्धन भी राजा होगा, वह सर्व दोष रहित होकर ब्रह्म रूप हो जाएगा। अथवा सभी दिशा के पूर्व विधि से कुंभ रखकर लोकपालों की पूजा उनके उनके नाम से यथा कर्मेण की जाए। यह लोकपाल देवगण की पूजा गुरु प्रसन्न मन से करे। तदंतर गुरु परीक्षितव्य शिष्यों को जिनके नेत्र वस्त्र से बंद किए गए थे पूजा स्थान में प्रविष्ट कराए। तदंतर गुरु आग्नेय धारणा से उनको दग्ध, वायु धारणा से कंपित तथा सोम द्वारा अप्यायतित करके उनको प्रतिपाल्य, जिसका वे शिष्य पालन करे, प्रार्थना वाक्य को सुनाए। ब्राह्मण, देवता, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रह गण, गुरु, ब्रह्मज्ञ, मुनीन्द्र तथा अपने से पूर्व में दीक्षित लोगों की निंदा कदापि न करें। शिष्यों को यह प्रतिज्ञा वाणी सुनाकर तब गुरु होम करे। होमंत्र में ओम नमो भगवते ब्राह्मणाय सर्वरूपेण हूं फट स्वाहा, इस षडोक्षा अक्षर मंत्र से प्रज्वलित अग्नि में आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात गर्भाधान आदि संस्कारोचित समस्त आहुति प्रदान करके भूरादि विहत्री आहुति प्रदान करे। तदंतर दिव्य होमांत में देव ब्रह्मा के सन्निधान में दीक्षित होकर तब गुरु दक्षिणा प्रदान करे। हे नृप, हाथी, अश्व, यान, शकट, स्वर्ण तथा धान्य आदि की दक्षिणा देनी चाहिए। प्राज्ञ शिष्य गुरु को यह सब न दे सके तब मध्यम प्रकार अर्थात इन सब से कुछ कम भी दे सकते हैं। अन्य दिन व्यक्ति स्वर्ण युक्त 2 वस्त्र दान करे। यह करने से जो महापुण्य होगा 100 वर्ष में भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। पूर्व में दीक्षित होकर वह व्यक्ति पद्म पुराण श्रवण करे तथा ससंसर्ग सर्व मंत्र जप करे। पुष्कर, प्रयाग, सागर संगम, देवह्रद, कुरुक्षेत्र, विशेषतया वाराणसी में ग्रहण काल में तथा विषुप में जप करने का जो फल है, पुष्कर में पितामह का दर्शन करके मानव उसका 100 गुना फल लाभ करता है। इसके अतिरिक्त दीक्षित होकर यदि मानव सविधि पूजा तथा पुराण श्रवण करके कोई कामना करता है तब उसे वह समस्त लाभ होगा। हे पार्थिव, देवता भी तपस्या करके उसके फल के रूप में यह कामना करते तथा कहते हैं कि कब हमारे जन्म भारतवर्ष में हो सकेंगे, कब हम
दीक्षित होकर पद्म पुराण सुनेंगे, कब हम षोडशात्मक पद्म पुराण का देह में संन्यास करेंगे, देह में न्यास करेंगे, जहां जाने पर पुनरावृत्ति नहीं होती, कब हम वह उत्तम स्थान प्राप्त कर सकेंगे। देवगण इस प्रकार की जल्पना करते हैं तथा मन ही मन यही चिंतन भी करते हैं। हे नृप, वे और भी कहते हैं कि कब हम कार्तिकी पूर्णिमा पर ब्रह्म यज्ञ का दर्शन कर सकेंगे। हे कुरुसुतम, यह मैंने तुमसे पुष्कर विधि कहा, वह देवता, गंधर्व तथा यक्षों हेतु भी सर्वदा दुर्लभ जाने। श्रुति का वचन है कि जो व्यक्ति इस विधि को यथावत जानता है, वह मंडल दर्शन करे तथा अन्य सुने, यह सभी मुक्त रहें। हे राजन, अब एक उत्तम रहस्य कहता हूँ, इसके द्वारा मनुष्यों को लक्ष्मी, घृति, पुष्टि, तुष्टि लाभ होने के साथ ही उसके लिए सभी ग्रह सौम्य हो जाते हैं। रविवार को हस्त नक्षत्र होने पर उसके एक दिन पूर्व भक्ति के साथ मात्र एक समय भोजन करें। इसी प्रकार 7 रविवार व्रत करना चाहिए। तदंतर 7 रविवार व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराए। मानव यत्नतः स्वर्ण की आदित्य मूर्ति निर्माण करे तथा रक्त वर्ण का 2 वस्त्र लाकर मूर्ति ढाके, अर्थात मूर्ति पर चढ़ाए। छत्र तथा पादुका की जोड़ी भी प्रदान करें। तत्पश्चात 2 उपानह जूते भी प्रदान करके ताम्र पात्र में रखें। अब घृत की मूर्ति को द्विजलोक स्नान कराएं, तब उसे कृत्य जानने वाले ब्राह्मण को दान करें। इससे दान दाता को उत्तम आरोग्य मिलेगा। यह पुराणोक्त क्रिया है। इस क्रिया द्वारा द्रव्य संपदा मिलती है। यह अविंसानवादिनी क्रिया मानवगण हेतु शांति पुष्टि प्रदा है। इस प्रकार से चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार आने पर बुद्धिमान मानव यत्न करके रात्रि भोजन करे तथा इस प्रकार 8 सोमवार व्यतीत करे। प्रत्येक सोमवार को ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराए। तदंतर 9वां सोमवार जब पूर्ण हो, तब एक ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे चंद्रमा की मूर्ति तथा वस्त्र युगल दान करें। यह मूर्ति कांसे के पात्र में रखकर उसे शीर से भरे तथा पूर्वत छत्र, पादुका, उपानह, जूता सहित संपूर्ण अंग वाले, हीन अंग अथवा अधिकांग न हो, विप्र का दान करें। स्वाति नक्षत्र युक्त मंगलवार जब हो, तब मंगल की पूजा करें। केवल रात में भोजन करें। 8 सोमवार को यह करके 8वें सोमवार को ब्राह्मण भोजन कराएं। ताम्र पात्र में चंद्रमा की स्वर्ण प्रतिमा रखकर संपूर्णांग ब्राह्मण को प्रदान करें। इसी प्रकार विशाख आदि सभी नक्षत्र में, बुध आदि अन्य वारों को नत भोजन आदि नियम पालन करके 7 दिन व्यतीत करके ज्ञानी मानव 8वें दिन स्वर्ण की उस ग्रह की प्रतिमा दान करें। तदंतर यथा विधि होम करें। हे राजन, यह करने से जो फल होगा उसे सुनिए। उसके सभी असौम्य ग्रह भी सौम्य हो जाएंगे। सभी रोगों का नाश होगा। देवता संतुष्ट होंगे। नाग विरुद्धाचरण, डसना आदि नहीं करेंगे। पितृ तृप्त रहेंगे तथा जो दुख स्वप्न है वह सब दूर होगा। जो इस प्रसंग का पाठ अथवा श्रवण करेगा, मंगा, शनि, सूर्य, राहु, केतु प्रभृत पीड़ा की रौद्र ग्रह आदि उसके मस्तक पर भी स्थित हैं। तब वे इस कार्य के करने पर उस व्यक्ति के लिए सौभाग्यदायक
हो जाएगा। हे राजन, जो व्यक्ति भक्ति के साथ यह नित्य करेगा, ग्रहगण उसके लिए अनुकूल होकर शांति देंगे, यह अन्यथा नहीं होगा। शनि राहु केतु की मूर्ति सदा लोह पात्र में रखें। इनकी मूर्ति लोह की ही बनाकर लोह पात्र में रखकर ब्राह्मण को दान प्रदान करें। इनकी प्रीति हेतु कृष्ण वर्ण वस्त्र द्वय साथ में ही दान करें। शांति, विजय तथा लक्ष्मी कामी लोग स्वर्ण प्रतिमा दान करें। शांति कामी मानव स्वर्ण प्रतिमा सभी ग्रहों की वृतांत में दान करें तथा ब्राह्मण को भोजन कराएं। तत्पश्चात ग्रहों की प्रीति हेतु यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजेंद्र, इस प्रकार से अल्प प्रयास से किए गए इस कर्म से ही सर्वाभिष्ट प्राप्त होगा। शंकर से संज्ञा ज्ञान मांगे, दिवाकर से आरोग्य, अग्नि से धन, जनार्दन से गति, सभी प्राणी गण के लिए शांति देने वाले वेद ज्ञान की कामना पितामह से करें। भीष्म कहते हैं, आपने जिस यज्ञ यज्ञादि में के महाफल को कहा है, आयु की अल्पता के कारण केवल दीर्घायु ही इसे कर पाएंगे। इसे करने के लिए तो दीर्घतम काल चाहिए, जितनी आयु सबकी नहीं होती। आप वह कहिए जिसमें 1 वर्ष उपवास से पुण्य मिले, स्वल्प प्रयास से ही वही फल मिल सके। हे मुनिसुतम, आप वह महाफल विधान कहिए। महर्षि पुलस्त कहते हैं, हे महाराज, इस विषय में महायशस्वी श्वेत राजा ने क्षुधा से अत्यंत त्रस्त होकर वशिष्ठ से पूछा था। एलाव्रत वर्ष में महाबली श्वेत नामक राजा थे। उन्होंने नगरों सहित सप्तद्वीपों धरती निशेष रूप से जीता था। ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ उनके पुरोहित थे। एक बार परम धर्मात्मा राजा श्वेत ने पृथ्वी जय के उपरांत पुरोहित महावक्ता वशिष्ठ से यह पूछा। राजा श्वेत कहते हैं, हे प्रभु, मैंने 1000 यज्ञ संपन्न करने की अभिलाषा मैं 1000 यज्ञ संपन्न करने की अभिलाषा रखता हूँ। मैं द्विजों को स्वर्ण चांदी तथा रत्न दान करूंगा। मैं धरती पर अन्न दान नहीं करना चाहता हूँ। हे प्रभु, ब्राह्मणों को स्वर्ण दे देने पर अन्न दान करना व्यर्थ है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, इस प्रकार अन्न दान को व्यर्थ जानकर उन्होंने किसी प्रकार का अन्न दान नहीं किया। राजा महायशस्वी श्वेत ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, अलंकार, ग्राम, नगर ब्राह्मणों को दिया करते थे, परंतु उन्होंने अन्न जल कभी दान नहीं किया। उन राजा ने अनेक अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया। वे यज्ञादि के पुण्य के कारण अंत में स्वर्ग गए। उन्होंने 3 अरब वर्ष तप करके ब्रह्मलोक लाभ किया। वे सर्वालंकार भूषित रहते थे। उनके समक्ष अप्सराएं नृत्य करती थी, सिद्धों की स्त्रियां गायन करती, महाप्रयाग तुमरु गंधर्व तथा गंधर्व नारद उनके अनुगत रहकर गायन करते रहते। तपस्यान्वित मुनिगण वेद मंत्र समूह से अनेक यज्ञों का यजन करने वाले राजा का स्तव करते थे, तथापि ऐसे विभव संपन्न होने पर भी महात्मा श्वेत का शरीर क्षुधा तृष्णा से पीड़ित रहता था। वे क्षुधा तृष्णा से इतने पीड़ित हो गए कि विमानारूढ़ होकर उन्होंने स्वर्ग त्याग तथा ऋष्य पर्वत पर आए। स्वर्ग त्यागा तथा ऋषि पर्वत पर आए। इसी पर्वत के एक महावन में उनका पूर्व जन्म का शरीर अदग्ध अवस्था में पड़ा था। राजा वहीं आए तथा आकर अपने उस देह में की स्थिति का आस्वादन करने लगे। तदंतर वे उसी विमान से स्वर्ग चले गए। वे दीर्घ काल तक यही करते रहे। एक बार उनके पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने राजा को अपनी अस्थि चाटते देखा। तब उन्होंने राजा को संबोधित करके कहा, हे राजेंद्र, आप किस कारण से अपनी अस्थियां खा रहे हैं? तब
महर्षि महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। जब महर्षि वशिष्ठ राजा ने इस प्रकार कहा, तब राजा श्वेत ने उन मुनि से कहा, हे भगवान, मैं क्षुधा तृष्णा से पीड़ित हूँ। हे मुनि शार्दुल, मैंने पूर्व काल में अन्न दान नहीं किया, तभी क्षुधा तृष्णा से पीड़ित रहता हूँ। जब राजा ने इस प्रकार कहा, तब वशिष्ठ देव ने पुनः राजा से यह कहा, हे राजन, तुम अत्यंत भूखे हो। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जो व्यक्ति जो दान नहीं करता, उसे वह लाभ नहीं हो पाता। मनुष्य तो रत्न तथा स्वर्ण दान से भोगवान होता है तथा अन्न दान देने से उसकी सभी कामना पूर्ण होती है। हे राजन, तुमने राजा होकर भी अन्न दान को सामान्य मानकर उसे दान नहीं किया। राजा श्वेत कहता है, हे गुरुवर, मैं किस प्रकार यह विभूति प्राप्त करूं? मुझे वह उपाय ज्ञात नहीं है, आप कृपया कहिए। मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे नरराज, निसंशय इसका एक कारण है, वह मैं तुमसे कहता हूं। यह वह सुनो। पूर्व काल में विनीताश्व नामक प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था। यज्ञावसान के समय ब्राह्मणों की प्रार्थना से उन्होंने गो अश्वादि दान किया। उन्होंने तुम्हारी ही तरह सामान्य मानकर तनिक भी अन्न नहीं दिया था। दीर्घकाल के बाद वह राजा मृत हो गया। तदंतर वह मृत होकर जानवी तटस्थ विनीताश्व राजा का ही विनीताश नाम का ही राजा हो गया। वह सार्वभौम राजा था। हे प्रभु, वह भी तुम्हारी तरह स्वर्ग गया था। उसे तुम्हारी ही भी क्षुधा तृष्णा पूर्ण अवस्था मिली। वह मृत्यु लोक में गंगा तीरवर्ती नील पर्वत पर देवगण के सामने प्रदीप्त सूर्य वर्ण विमान पर बैठकर आता तथा अपना ही शरीर भक्षण करता था। तभी उसने अपने पुरोहित होता नामक ब्राह्मण का दर्शन किया। ये पुरोहित जानवी तट पर यजन करते थे। राजा ने उन ब्राह्मण प्रवर को देखकर अपनी क्षुधा तृप्ति न होने का कारण पूछा। होता द्विज ने राजा से कहा, हे राजोत्तम, तिल धेनु, धृत धेनु, जल धेनु, धेनु एवं रस धेनु ब्राह्मण को दान करें। यह करने से जब तक सूर्य पृथ्वी पर ताप देते रहेंगे, चंद्रमा की विगमानता तब तक रहेगी। तब तक तुम भी क्षुधा पिपासा रहित होकर स्वर्ग में रहोगे। इसके अनंतर राजा ने पुनः पुरोहित से कहा, हे प्रभु, आप तिल धेनु का वर्णन करें, मैं तद्रूप दान कर दूंगा। पुरोहित होता कहते हैं, हे राजन, तिल धेनु विधि सुनो। 16 आड़क तिल की धेनु तथा 4 आड़क तिल का वत्स्य होगा। धेनु का पैर गन्ने से बनेगा। दंत शुभ पुष्प में होगा। नाक गंधों से बनेगी तथा जीवा गुड़ की होगी। उसकी पूंछ माला से बनाकर घंटा आदि आभरण से उसे भूषित करना होगा। ऐसी धेनु बनाकर सविधि उस स्वर्ण की सींग चांदी के खुर से युक्त करो। कांसा की बनी दोहनी प्रभुति पूर्ववर्णित रूप से बनवा कर मंत्रोच्चार सहित ब्राह्मण को दान करो। इस धेनु को दान पूर्व कृष्ण मर्ग चरम से रक्षित वस्त्र द्वारा गोपित सूत्र से सूत्रित पंचरत्न युक्त करके सर्वौषधि युक्त तथा मंत्र पूत करके दान करें। दान करता दान काल में यह मंत्र पढ़े, हमें
तत्काल अन्न पान तथा सर्व रस संपादित होकर प्राप्त हो। हे तिलधेनु, मैं तुमको ब्राह्मण को दे रहा हूं, मेरी सभी कामना पूर्ण करो। तब दान लेने वाले द्विज कहें, हे देवी, मैं भक्ति भावेन विशेषतया कुटुंब पोषणार्थ तुमको ग्रहण कर रहा हूं। हे तिलधेनु, मेरा कामना युक्त कार्य सफल करो, तुमको नमस्कार। हे नृप प्रवर, इस विधान से प्रदत्त की गई तिलधेनु सभी अभिष्ट प्रदान कर देती है, इसमें संशय न करें। हे राजन, इसी प्रकार कुंभ समूह में जल धेनु बनाए। विधि पूर्वक प्रदान की गई जल धेनु मनुष्यों के सभी अभिष्ट को शीघ्र प्रदान करती है। नियंत्रित रूप से पूर्णिमा के दिन 100 धेनु दान करने से ये धेनु व्यक्ति के लिए स्वर्ग में देवी सावित्री के समान सर्व काम प्रदा हो जाती है। विचक्षण लोग सविधि घृत धेनु दान करें। इस प्रकार दान दाता अपनी समस्त कामनाओं की प्राप्ति करता है। प्रदान की गई ये धेनु दाता को कांति देती है। हे राजन, इस प्रकार कार्तिक मास में प्रदत्त रस धेनु मनुष्य हेतु सर्व काम प्रदा तथा नित्य गति देती है। मैंने तुमसे संक्षेप में अनेक विस्तृत विषयों को कह दिया। ब्रह्मा ने इन सभी कर्मों का अपार फल कहा है। हे राजसोतम, तुम क्षुधा पिपासा से पीड़ित हो, अतः कार्तिक मास में तुम्हारा कर्तव्य है कि यह सब दान करो। हे राजन, तुम सब पहले भूत रत्न औषधि में ब्रह्मांड दान करो। भूत पंच महाभूत ऋषि देव दानव यक्ष तथा अन्य उपकरण युक्त करके ब्रह्मांड दान करना होगा। ये सब चांदी के बने हों। हे विभु, अन्य दिन नहीं, केवल कार्तिक द्वादशी अथवा कार्तिक पूर्णिमा को रत्न युक्त उत्तम रत्न से निर्मी सूर्य तथा चंद्रमा मूर्ति से युक्त करके भक्तिमान मनुष्य इस प्रकार की ब्रह्मांड प्रतिमा गुरु तथा पुरोहित को दान करे। हे राजन, इस दान से ब्राह्मणोद्धार ब्राह्मणोदर में जितने जीव हैं, वह दान देने वाला दाता ब्राह्मण को दान कर देता है। तुमसे मैंने संक्षेप में कह दिया। हे राजन, अनेक यज्ञ द्वारा याजन अथवा उत्तम दक्षिणा द्वारा उसके समापन से जो फल होता है, वह इस ब्रह्मांड दान के ही तुल्य है। तब भी ब्रह्मांड दान का विशेष फल यह है कि इसे दान देने वाला समस्त जप होम दान पठन तथा कीर्तन फल प्राप्त कर लेता है। राजा कहता है, ब्रह्मांड दान का अनुष्ठान करने वाला मानव मोक्ष भागी होता है। हे निष्पाप द्विज, आप इस क्रिया का पालन देश किन्वा तीर्थ कर्तव्य तथा वह सब भी कहिए जिसे करने से मुझे अखिल फल लाभ हो तथा कुत्सित भाव से शीघ्र मेरी मुक्ति हो सके। मुनि वशिष्ठ कहते हैं,
हे राजन, मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, जब राजा ने अपने पुरोहित से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने राजा की बात सुनकर सर्वधातु समन्वित स्वर्ण का ब्रह्मांड बनवाया। इस ब्रह्मांड में जो हाजर निशक का एक कमल बना था, वह नारद आदि मुनि, उनके पुत्रगण तथा इंद्रादि देववृंद की स्वर्ण मूर्ति ब्रह्मा की मूर्ति के समक्ष प्रतिष्ठित थे। वराह विग्रह सनातन विष्णु लक्ष्मी युक्त अंकित थे। विष्णु के अलंकार नीले मरकत रत्न के थे। विचक्षण मनुष्य गोमेद के बना इस पद्म की शोभा संपादित कर रहे थे। इसमें मोती की चंद्र मूर्ति, हीरे की सूर्य मूर्ति तथा स्वर्ण द्वारा ग्रहों की मूर्ति बनी थी। हे राजन, पूर्व में जिस सर्व धातु में ब्रह्मांड निर्माण की कथा कहा था, उस संबंध में धातुओं का परिमाण यह है, अर्थात इस कार्य में स्वर्ण से 7 गुनी चांदी हो, चांदी का 7 गुना ताम्र हो, ताम्र का 7 गुना कांसा, कांसे का 7 गुना रांगा, रांगा का 7 गुना सीसा तथा सीसे का 7 गुना लोहा हो। इसमें 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 कुल पर्वत बने हों। इस प्रकार इसी संख्या में निपुण शिल्प इसमें पादुकों तथा प्राणी गण का निर्माण रजत से कराए। वन प्राणी गण का निर्माण स्वर्ण से हो। वृक्षों, वनस्पतियों, गुलम, तृण, पर्ण, लतादि उपकरण यथाविधि बनाकर बुद्धिमान मनुष्य इसे तीर्थ में दान करे। कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, अमरकंटक, द्वारवती, प्रभास, गंगा द्वार तथा पुष्कर आदि तीर्थ में इसका दान चंद्र सूर्य ग्रहण के समय, त्रेहा स्पर्श काल में, दक्षिणायन तथा उत्तरायण संक्रांति में, व्यतिपात में करे। विशेषतया विषुप में इसका दान करे। इस प्रकार इसका दान करना चाहिए। इसमें विचार न करे। स्वरूप पत्नी युक्त गृहिणी गृहस्थ अग्निहोत्री का वर्ण इस प्रकार में करके उनकी पूजा करे तथा उनको भूषणों से भूषित करे। अग्निहोत्री के चयन में अपने पुरोहित का ही मुख्य कल्प माने। इसके अतिरिक्त 24 प्रकार गुणान्वित सपत्नीक अन्य द्विजों को भी निमंत्रित करना होगा। उनको अंगूठी तथा कानों का आभूषण दान करना होगा। इस प्रकार ब्राह्मण पूजा करके उनके आगे स्थित होकर उनको साष्टांग दंडवत करे। उनको पुनः पुनः प्रणाम करके पुरोहित को आगे करके हाथ जोड़ कर कहे, हे ब्राह्मण वृंद, आप सब प्रसन्न होकर मुझे नेतृत्व से अनुग्रहित करें। हे द्विजोत्तम गण, आपकी कृपा से मैं पवित्रतम हो गया। आप लोगों के की प्रीति के कारण ही स्वयं पितामह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा प्रधान द्वारा जनार्दन संतुष्ट होते हैं। पिनाकधारी भगवान शिव, देवराज इंद्र जो ध्यान योग्य हैं, ये भी संतोष प्राप्त करते हैं। हे राजन, उस राजा ने तदंतर वेदज्ञ द्विजों की ऐसी स्तुति करके गुरु को सविधि ब्रह्मांड दान किया। तदंतर वह अगले ही क्षण इस दान के प्रभाव से पुनः स्वर्ग चला गया। वह अपनी समस्त कामना प्राप्ति से तृप्त होकर गया। हे राजन, तदंतर पुरोहित गुरु ने ब्राह्मणों के साथ उस ब्रह्मांड का विभाजन किया तथा सबको उनका भाग प्रदान किया। ब्रह्मांड दान तथा भूमि दान अकेले कदापि ग्रहण न करें, अन्यथा अकेले ग्रहण करने पर ब्रह्म हत्या पातक लगता है। सबके सामने दान कृत्य तथा दान वस्तु को व्यक्त करें।
जो ऐसे दान का दर्शन पाते हैं वे पवित्र हो जाते हैं, यहाँ तक कि इस दर्शन से ही उनको मुक्ति मिल जाती है। यह निसंशय जाने जो भूमि द्वादशी नामक पुण्यतिथि जो भीम द्वादशी नामक पुण्यतिथि कथित है, उसमें स्वर्ण, जल, मृग चर्म दान करें। इस दान का दर्शन करने वाला भी दान का ही फल पाएगा। हे पार्थिव, नमो गोम्य इत्यादि मंत्र से गौओं को सदा नमस्कार करें। यह मंत्र ऐसा है जिसके स्मरण से ही गोदान जनित फल मिलेगा। हे राजेंद्र, तुम उत्तम पुष्कर तीर्थ में विशेषतः कार्तिक पूर्णिमा को इस मंत्र स्मरण से गोदान फल लाभ करो। पुरुष हो किन्वा नारी, उसके सभी पाप पुष्कर स्नान मात्र से निशेष होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हे भारत, पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत जितने तीर्थ हैं वे पुष्कर में कार्तिकी पूर्णिमा पर आ जाते हैं। 36वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल आगे 37वां अध्याय पढ़ेंगे, अन्नदान महात्म्य वर्णन।